हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर्ट्स वल्ला। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में जो है मैं आप लोगों को सर्वनाम से रिलेटेड कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। और ये सर्वनाम जो है हिंदी ग्रामर का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें आप लोगों को 10th में 12th में और जिस भी अदर एग्ज़ाम जिसमें हिंदी ग्रामर से क्वेश्चन पूछा जाता है उस सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट रहने वाला है। अगर आप लोग वीडियो के अंत तक देख लेते हैं तो भरोसा रखिए, सर्वनाम से रिलेटेड जो है एक भी डाउट आपके मन में नहीं रहेगा। और इसमें आप लोगों को परिभाषा तो मैं बताऊंगा, लेकिन आप लोगों को ये परिभाषा जो है रटना नहीं पड़ेगा, सिंपली वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। बस आप लोगों को सर्वनाम के जो 6 भेद है उस 6 भेद का नाम याद रखना है। नाम याद रख लीजिएगा, आपको क्वेश्चन बन जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला हो गया जो सर्वनाम। तो बोलिएगा सर्वनाम किसे कहते हैं। तो याद रखना है, जो संज्ञा या नाम के बदले जिन शब्द का प्रयोग किया जाता है उसको क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है सर्वनाम। संज्ञा के बदले जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसको क्या बोलेंगे, सर्वनाम। जैसे देखिए एग्जाम्पल के तौर पे बोलेंगे, जो राम एक अच्छा लड़का है। राम एक अच्छा लड़का है। इसी के आगे लिख देंगे जो वह मेरा भाई है। वह मेरा भाई है। तो यहाँ जो हम वह का प्रयोग कर रहे हैं ये किसके लिए कर रहे हैं, तो ये हम कर रहे हैं राम के लिए। तो इस प्रकार से राम क्या है, एक संज्ञा है, तो इसके बदले हमने ये वह का प्रयोग किया। तो इस प्रकार से वह क्या हो जाएगा, तो वह एक सर्वनाम हो जाएगा। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा आप लोगों को जो सर्वनाम किसे कहते हैं। तो सिंपली याद रखना है, संज्ञा या नाम के बदले जिन शब्द का हम प्रयोग करते हैं उसे बोला जाता है सर्वनाम। सर्वनाम के उदाहरण कौन कौन से हैं, तो याद रखिएगा, जैसे मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। इस प्रकार से इस सभी का आप लोग काउंट कीजिएगा तो ये आता है 11। तो कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है जो सर्वनाम के कुल कितनी संख्या है, या पूछेगा हिंदी में जो है कुल कितने सर्वनाम है। तो याद रखिएगा हिंदी में जो है कुल 11 सर्वनाम है। तो उम्मीद है सर्वनाम के बारे में जान गए होंगे। उसके बाद चलते हैं हम लोग सर्वनाम के भेद। फिर बोलिएगा सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, या सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो याद रखिएगा सर्वनाम के जो है 6 भेद होते हैं। बस इसी 6 का नाम याद रखना है सिर्फ आप लोगों को, बाकी कुछ नहीं याद रखना है। तो पहला जो हो गया ये हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा हो गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा हो गया निजवाचक सर्वनाम। पांचवा हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम। और छठा हो गया संबंधवाचक सर्वनाम। तो इस 6 का नाम सिर्फ याद करना है आप लोगों को, जो पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक। तो इस प्रकार से सिंपली 6 का नाम याद रख लेना है। इसके बाद चलते हैं हम लोग बारी बारी से जानेंगे। तो देखिए उसके बाद पहला हमारा जो सर्वनाम है ये है पुरुषवाचक सर्वनाम। बोला जाए पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा जिस सर्वनाम का प्रयोग हम वक्ता, श्रोता या किसी अन्य के लिए करते हैं उसे क्या बोला जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम। तो वक्ता का मतलब क्या होता है, बोलने वाला, जिसको बोला जाता है उत्तम पुरुष। श्रोता का मतलब होता है सुनने वाला, जिसको मध्यम पुरुष कहा जाता है। और किसी अन्य मतलब दूसरे के लिए जब हम किसी शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसको बोला जाता है पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे हम याद रख लीजिएगा मैं, तुम, वह, ये सभी क्या हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे एक सेंटेंस बोलते हैं, जो उसने मुझे कहा कि तुम पढ़ो। तो यहाँ उसने, उसके बाद मुझे, उसके बाद तुम, तो ये सभी क्या है, तो ये सभी है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण। उसके बाद नेक्स्ट है जो पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। तो याद रखिएगा पुरुषवाचक सर्वनाम के जो है 3 भेद होते हैं। कितना भेद, 3 भेद होते हैं। तो नाम याद रखिएगा, प्रथम पुरुष या उत्तम पुरुष, द्वितीय पुरुष या मध्यम पुरुष, और तृतीय पुरुष या अन्य पुरुष। मतलब प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष और तृतीय पुरुष। पुरुषवाचक सर्वनाम के ये 3 भेद हैं। तो प्रथम पुरुष को जाना जाता है उत्तम पुरुष के नाम से, द्वितीय पुरुष को जाना जाता है मध्यम पुरुष के नाम से, और तृतीय पुरुष को जाना जाता है अन्य पुरुष के नाम से। फिर बोलिएगा प्रथम पुरुष किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा जिन शब्द का प्रयोग हम स्वयं के लिए करते हैं या वक्ता के लिए, मतलब बोलने वाले स्वयं के लिए जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उसको बोला जाता है उत्तम पुरुष। जैसे मैं और हम, इन दोनों का जितना भी रूप आप बना लीजिए उसको क्या बोला जाएगा, तो उसको बोला जाएगा प्रथम पुरुष, या इसी को बोलते हैं हम उत्तम पुरुष। उसके बाद द्वितीय पुरुष या मध्यम पुरुष किसको बोलते हैं, तो श्रोता के लिए जिन शब्द का प्रयोग किया जाता है,
श्रोता का मतलब होता है सुनने वाला। तो सुनने वालों के लिए जिस शब्द का हम प्रयोग करते हैं उसको बोला जाता है मध्यम पुरुष। जैसे तुम, आप, मैं, इस दोनों का जो है जितना रूप बना लीजिए, मैं, तुम, आप लोग, तुम लोग, ये सभी क्या हो जाएगा, तो द्वितीय पुरुष। तृतीय पुरुष या अन्य पुरुष किसको बोला जाता है, तो जिन शब्द का प्रयोग अन्य का बोध कराने के लिए करते हैं। जैसे मैं, हम हो गया प्रथम पुरुष, तुम, आपका जितना भी रूप हो जाएगा वो हो जाएगा द्वितीय पुरुष, और इन दोनों को छोड़ के बाकी जो बच जाता है यह, वह, ये, वे, वो सभी हो जाएगा तृतीय पुरुष। तो इस प्रकार से इसे भी आप लोग एक शब्द में याद रख लीजिएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, हमारा दूसरा जो है, तो दूसरा जो सर्वनाम है ये है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो मैंने क्या बताया, सिंपली आप लोगों को बस 6 प्रकार होता है, उस 6 का नाम याद रखना है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम किसको बोलते हैं, तो जिस सर्वनाम का प्रयोग दूर या निकट स्थित वस्तुओं की ओर संकेत करने के लिए करते हैं उसको निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। याद रखिएगा, निश्चयवाचक का मतलब होता है, इसका दूसरा नाम होता है संकेतवाचक। तो निश्चयवाचक नहीं याद रखे तो संकेतवाचक याद रख लीजिएगा। दोनों में से किसी भी तरह का याद रख लीजिएगा तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। निश्चयवाचक का मतलब होता है जिससे डेफिनिट के लिए प्रयोग होता है। जैसे यह पुस्तक मेरी है, तो यह पुस्तक मेरी है, तो यहाँ जो यह हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे बोलेगी वह राधा की गाय है, तो वह जो है राधा की गाय है, तो यहाँ वह हो जाएगा क्या, निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे राम मेरा दोस्त है वह पटना में रहता है, तो राम मेरा दोस्त है वह पटना में रहता है, तो यहाँ वह क्या हो जाएगा, तो वह हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम में आप लोग कन्फ्यूज हो भी सकते हैं, तो सिंपली याद रखना है जो निश्चयवाचक सर्वनाम का दूसरा नाम क्या है, तो संकेतवाचक सर्वनाम। तो जिससे हम किसी वस्तु या व्यक्ति को संकेत करने के लिए करते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे, यह मेरी पुस्तक है, वह जा रहा है, मैं मतलब वे खेल रहे हैं, तो ये सभी जो हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। उसके बाद तीसरा जो हमारा है ये है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो अनिश्चयवाचक जिससे मतलब अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, मतलब जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या पदार्थ का बोध नहीं होता है। निश्चित व्यक्ति या पदार्थ का बोध नहीं होता है, इसका मतलब अनिश्चित व्यक्ति या पदार्थ का बोध होता है। जैसे बोलेंगे कोई आ रहा है, तो देखिए कोई आ रहा है, तो कौन आ रहा है ये पता नहीं है, तो इसका मतलब अनिश्चित हो रहा है, अनिश्चितता का बोध हो रहा है, तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसको हम लोग बोलेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे दरवाजे पर कोई खड़ा है, तो यहाँ कोई खड़ा है, अब कौन खड़ा है ये पता नहीं है, तो ये हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण। उसके बाद कुछ सेब यहाँ पड़े हैं, तो कुछ सेब, ये भी क्या है, अनिश्चितता का बोध हो रहा है। तो सिंपली याद रखना है जो जिस सर्वनाम का प्रयोग हम अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के बदले करते हैं उसको बोला जाता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो ये परिभाषा जो है मैं आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए रखा हूँ, आप लोगों को याद नहीं करना है। नाम से ही पता चल जाएगा अनिश्चयवाचक मतलब जिससे अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। कोई आ रहा है, कुछ है, तो ये सभी क्या है, अनिश्चयवाचक। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अनिश्चयवाचक सर्वनाम भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 4 है निजवाचक सर्वनाम। तो नाम से ही स्पष्ट है निजवाचक। निज मतलब क्या होता है, खास। जैसे बोलेंगे यह मेरा निजी पुस्तक है या यह मेरा निजी गाड़ी है, तो निजी मतलब क्या, खास, यह मेरा प्रॉपर है। तो बोला जा रहा है जो जिस सर्वनाम से स्वयं या निजत्व का बोध होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। स्वयं मतलब या तो खुद या निजी का बोध हो, उसको बोलेंगे हम निजवाचक सर्वनाम। जैसे आप, अपने आप, खुद, निज, स्वतः, स्वयं, ये सभी जहाँ भी जिस भी वाक्य में लगा रहे समझ लेना है वो क्या है, निजवाचक सर्वनाम। जैसे मैं खुद खेल लूँगा, तो मैं खुद खेल लूँगा इसका मतलब क्या, मैं खुद अपने आप बोल रहा हूँ, तो ये हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। जैसे तुम अपने आप चले जाना, तो अपने आप यहाँ क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। जैसे वह स्वयं गाड़ी चला लेगी, तो वह स्वयं गाड़ी चला लेगी, तो वह खुद का बोध हो रहा है। तो जिससे स्वयं या निज का बोध होता है उसको हम लोग बोलेंगे निजवाचक सर्वनाम। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये निजवाचक सर्वनाम भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद वाले वीडियो में जो है हम सर्वनाम से रिलेटेड कंप्लीट ऑब्जेक्टिव देखेंगे। तो आप लोग पहले इस परिभाषा वाले वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद जब आप लोग ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो कीजिएगा तब पता चलेगा जो आप लोगों को जो सर्वनाम तो मुझे 100% आता ही है, कोई भी डॉट नहीं रहेगा। ये ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करने के बाद आप लोगों को
पता चलेगा। तो चलिए उसके बाद चलते हैं 5वें सर्वनाम की ओर। तो 5वां जो सर्वनाम है इसका नाम है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो ये भी नाम से ही स्पष्ट है, प्रश्नवाचक मतलब जिस सर्वनाम का प्रयोग हम प्रश्न करने के लिए करते हैं। प्रश्न करने के लिए मतलब क्वेश्चन पूछने के लिए जिस सर्वनाम का हम प्रयोग करेंगे उसको बोलेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो सिंपल वही लिखा गया है, जो जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न करने के लिए करते हैं उसे बोला जाता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे कौन, कहाँ, क्या, क्यों, कैसे, किन्हें, किस, ये सभी क्या है, तो ये सभी है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे बोलेंगे तुम लोग कहाँ पढ़ रहे हो या आप लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो ये सभी क्या हो जाएगा प्रश्नवाचक। जैसे बोल रहे हैं तुम कौन हो, तो यहाँ कौन क्या है प्रश्नवाचक। तुम्हें क्या चाहिए, बोलेंगे आप लोग इस वीडियो के बाद आगे क्या पढ़ना चाहते हैं, तो ये सभी क्या हो जाएगा, तो ये सभी हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण। तो इस सब देखने के बाद मुझे नहीं लगता है जो आप लोगों को सर्वनाम में कभी कोई प्रॉब्लम होने वाला है। बस आप लोगों को नाम बस याद रख लीजिएगा, तो उसी से आप लोगों को स्पष्ट हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं लास्ट सर्वनाम की ओर। तो लास्ट जो हमारा सर्वनाम है ये है संबंधवाचक सर्वनाम। तो ये भी नाम से ही स्पष्ट है, जैसा कि संबंधवाचक सर्वनाम मतलब जिस सर्वनाम का प्रयोग हम किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध बताने के लिए करते हैं उसे हम लोग बोलेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे जो, सो, उसे, उसकी मतलब जिसकी, उसकी, जैसा, वैसा, ये सभी क्या है संबंधवाचक। जैसे जो करेगा सो भरेगा, तो यहाँ जो और सो क्या हो जाएगा संबंधवाचक। जो भोगेगा कौन मतलब भरेगा कौन, तो जो करेगा। तो ये यहाँ जो और सो क्या बता रहे हैं संबंध। मतलब जैसे जो कर्म करेगा फल उसी को मिलेगा, तो जो कर्म करेगा मतलब जो कर्म करेगा फल उसी को मिलेगा। तो यहाँ जो और उसी ये क्या हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे बोलेंगे जो पढ़ेगा वही पास होगा, बोलेंगे जो पढ़ेगा वही पास होगा, जो पढ़ेगा वही पास होगा। तो यहाँ जो और वही ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आप लोगों को संबंधवाचक सर्वनाम। तो उम्मीद है आप लोगों को संबंधवाचक सर्वनाम भी समझ में आ गया होगा। तो उसके बाद चलिए मैं एक बार आप लोगों को रिपीट करवा देता हूँ। तो एक बार रिपीट करवा देता हूँ सिंपली, जो आप लोगों को याद करना है। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। तो पहला हो जाता है जैसे पुरुषवाचक। तो पुरुषवाचक में क्या बताया मैंने, जो पुरुष और स्त्री के बदले जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है पुरुषवाचक बोलते हैं। जैसे में मैं, तुम, आप, ये सभी क्या हो जाएगा पुरुषवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद मैंने बताया है, जो प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष और तृतीय पुरुष या अन्य पुरुष बोला जाता है। तो प्रथम पुरुष में मैंने बताया है जो बोलने वाले जिस शब्द के प्रयोग अपने लिए करते हैं उसको बोलेंगे प्रथम पुरुष। जैसे मैं और हम का जितना भी रूप बन जाए प्रथम पुरुष हो जाएगा। द्वितीय पुरुष में क्या हो जाता है, तुम और आप, इसका जितना भी रूप आप बना लीजिए ये सभी हो जाएगा द्वितीय पुरुष। तृतीय पुरुष में क्या आ जाएगा, यह, वह, ये, वे, जितना भी आता है ये सभी क्या आ जाएगा तृतीय पुरुष में। उसके बाद पुरुषवाचक सर्वनाम खत्म। पुरुषवाचक के बाद था निश्चयवाचक। निश्चयवाचक सर्वनाम का मैंने दूसरा नाम बताया है जो संकेतवाचक। तो जिस सर्वनाम का हम प्रयोग संकेत करने के लिए करते हैं उसको बोलेंगे संकेतवाचक। जैसे बोलेंगे यह मेरी पुस्तक है, उसके बाद बोलेंगे जो वह जा रहा है, यह राम है, यह राम का भाई है। तो यहाँ यह, वह, ये, वे जहाँ भी प्रयोग रहे सिंपली समझ लेना है निश्चयवाचक। और निश्चयवाचक में क्या था, तो अनिश्चित व्यक्ति वस्तु के बदले प्रयोग किया जा रहा था। जैसे बोलेंगे कोई खड़ा है या कुछ दो, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये सभी अनिश्चितता का बोध हो रहा है, इसलिए ये हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम के लिए अभी जस्ट बताए हैं, जिसका प्रयोग हम प्रश्न करने के लिए करते हैं उसको बोलेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे आप लोग कैसे हैं, आप लोगों की पढ़ाई कैसे चल रही है, तो ये सभी हो जाएगा प्रश्नवाचक। संबंधवाचक में मैंने बताया है जो जिस शब्द का प्रयोग या जिस सर्वनाम का प्रयोग हम किसी संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध स्थापित करने के लिए करते हैं। जैसे जो पढ़ेंगे वही पास होंगे, जो अच्छा से मेहनत करेंगे उसी को अच्छा मार्क्स मिलेगा। तो ये सभी क्या हो जाएगा, तो ये सभी हो जाएगा आप लोगों को संबंधवाचक सर्वनाम। तो मैं उम्मीद करता हूं जो आज के इस वीडियो देख लेने से आप लोगों को सर्वनाम से रिलेटेड जो है सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। इसके बाद जब आप ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो देखिएगा तो उसके बाद आप लोगों को फील होगा जो नहीं, मैंने वास्तव में सर्वनाम से रिलेटेड कंप्लीट जानकारी प्राप्त कर लिया है। तो चलिए इसी के बाद एक छोटा सा सूचना है, जो फेसबुक हमारा पेज है एक आर्ट्स वाला DBG, अगर आप लोग फेसबुक चलाते हैं तो निश्चित रूप से फॉलो कर लीजिएगा, बहुत सारा जानकारी वहाँ पे मिलता है।
तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर कर दिया कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दिया कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।